हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज का अड्डा। हम लोग अभी घटना चक्र के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट अभी मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन चल रहा है। इससे पहले मैंने 5 चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करे हैं। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वो भी जाके देख लीजिएगा। आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास और प्रेस का विकास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, इसके एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। आप लोग भी मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपने कितना सही किया है। ओके। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? ओके, भारत में अंग्रेजों ने 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा का स्थापना किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था। यह भी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो सबसे पहले शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड डिस्पैच के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वुड डिस्पैच आपको बता दूं शिक्षा से संबंधित था। ये 1854 में लाया गया था और इसमें सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई थी। ये सही है। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी। ये भी सही है। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी। ये गलत है। अंग्रेजी की सिफारिश तो की ही गई थी, साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया था। तो यहाँ 1 और 2 सही होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। किसकी विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा को विशेष जोर दिया गया था 1882 में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 ईस्वी को हुई थी गुरुदास बनर्जी द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेडलर आयोग संबंधित था। सेडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। 1917 में लाया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? 1917 में। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निसंदेह सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? अधोमुखी निसंदेह सिद्धांत को फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहते हैं और ये शिक्षा से संबंधित था। भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव किससे पड़ी थी? तो आधुनिक शिक्षा की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी थी। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? तो अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड विलियम वेंटिक के शासनकाल में आरंभ की गई थी। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1857 में हुई थी वुड डिस्पैच के आधार पर। किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डीके कर्वे के प्रयास से 1960 में हुई थी। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज की स्थापना
1817 में राजा राम मोहन द्वारा डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर की गई थी। दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में, मेयो और मुस्लिम एंग्लो की स्थापना 1875 में हुई थी। तो यहाँ पूछा सर्वप्रथम किसकी हुई थी, तो ये 1817 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता की हुई थी। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, तो ये राजा राम मोहन राय ने की थी 1817 में। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर संस्थान है, इधर संस्थापक हैं। तो आपको पता है कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी, आपको पता है ना। ये हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन यही पढ़ा था कि पहला मदरसा कहाँ स्थापित हुआ, तो कलकत्ता में वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। 2 तो सही है हमारा। बनारस का संस्कृत कॉलेज जो है वो विलियम जोन्स के द्वारा नहीं, जोनाथन डक्कन के द्वारा स्थापित की गई थी। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ऑर्थर वेलेस्ली द्वारा नहीं बल्कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा की गई थी। तो ये भी गलत है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 सही होगा, यानी कि केवल 2, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। धार्मिक शिक्षा के लिए वकालत हमारे मदन मोहन मालवीय ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसने किया था, तो बनारस विश्वविद्यालय का शिलान्यास जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा किया गया था 4 फरवरी 1916 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया, तो सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को घोषित किया गया था, जिसकी स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। ओके, नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमारा आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। चलिए इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। आप लोग साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं ना, कमेंट में लिखिएगा कितना सही हुआ। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था। भारत का पहला समाचार पत्र जो है वो बंगाल गजट था। ये सब याद रखिएगा, ये सब इम्पॉर्टेंट है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी, तो प्रेस सेंसरशिप जो है ये लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की थी 1799 में। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था, ये लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था और ये लाया गया था लॉर्ड लीटन द्वारा। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था, मैंने बताया लॉर्ड लीटन ने 1878 में इसको लाया था और इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया है, और इसको रिपन ने हटाया था। याद रखिए, लीटन ने लाया था, रिपन ने हटाया था। लीटन ने लाया था, रिपन ने हटाया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है तारकनाथ दत्त ने शुरू किया था। फारसी साप्ताहिक मीरातुल अखबार को प्रकाशित किसने किया था, ये राजा राम मोहन राय का था। मीरातुल अखबार फारसी में था ये। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। इसकी स्थापना 1861 में इसका श्रेय जो है देवेंद्रनाथ टैगोर को जाता है और मनमोहन घोष को जाता है। इन दोनों ने मिलके इसको शुरू किया था। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था, तो प्रथम अंक जो है वो उर्दू में प्रकाशित हुआ था। ये 1 नवंबर 1913 को इसका प्रथम अंक आया था उर्दू में, और उसके बाद 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में छपने लगा और साथ ही मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती में भी प्रकाशित हुआ था। गदर पार्टी का पत्र गदर क्या था, तो ये एक साप्ताहिक पत्र था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी 1868 में कलकत्ता से।
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो लोकमान्य तिलक ने 1881 में बम्बई से केसरी और मराठा नामक 2 समाचार पत्र प्रारंभ किए थे। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो बंगवासी, केसरी और काल, ये तीनों ही क्रांतिकारी पत्रिकाएं थी और इन सब में कांग्रेस की आलोचना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो ये संध्या, युगांतर और काल, इन तीनों ने ही की थी। 1 2 3 तीनों ही इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो आपने पढ़ा संध्या, युगांतर ये जुड़ी हुई थी, गदर भी जुड़ी हुई थी, यंग इंडिया नहीं जुड़ी हुई थी, ये महात्मा गांधी का, इसके संपादक महात्मा गांधी थे, तो ये क्रांति गतिविधियों से नहीं जुड़ी हुई थी। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रकाशित किया गया था 1859 में, और इसमें नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया गया था। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्य था उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो ये लीडर पत्रिका जो थी ये उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करती थी। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसके ये जो इंडियन ओपिनियन पत्रिका है ये महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से 1903 में प्रारंभ की गई थी। इसके प्रथम संपादक जो थे वो मनसुख लाल नजर थे। ये पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में भी प्रकाशित होती थी। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? द इंडियन ओपिनियन। 1903 में दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित किया गया था इसको। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा जाता था? तो मैंने बताया था गुजराती में छपता था, अंग्रेजी में छपता था और ये तमिल में भी छपता था, ये उर्दू में नहीं छपता था। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ये कोलकाता से प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक थे जुगुल किशोर शुक्ल। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ किसने अपने को संबद्ध किया है? तो ये जो देखिए वंदे मातरम जो ये अखबार था ये अंग्रेजी साप्ताहिक भी था और एक था उर्दू साप्ताहिक। अंग्रेजी वाला जो है इससे अरविंद घोष जुड़े हैं और उर्दू वाला जो है वो लाला लाजपत राय द्वारा संपादक किया गया था। आगे वाले क्वेश्चंस में मैं वो भी बताऊंगी। तो इसका आंसर अरविंद घोष है, याद रखिएगा। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम अरविंद घोष, अंग्रेजी से याद रखिएगा, अंग्रेजी साप्ताहिक है तो अरविंद घोष। वैसे कुछ भी ट्रिक लगा के याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो पटना से इंडियन नेशन का प्रकाशन होता था। ये 1931 में दरभंगा के महाराजा थे कामेश्वर सिंह, इन्होंने इसका प्रकाशन शुरू किया था पटना से। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे के रामकृष्ण पिल्ले। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट किससे जुड़ा है? तो अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू ने आरंभ किया था। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? ये गांधी जी थे। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, गांधी जी का ये पत्रिका था हरिजन। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो ये पुणे से प्रकाशित किया गया था। पूना, आज अब पुणे बोला जाता है उसको, पहले पूना बोला जाता था। ये उस टाइम इन्होंने ये इसका प्रकाशन यरवदा जेल, सेंट्रल जेल पूना महाराष्ट्र से किया। उस टाइम महात्मा गांधी जेल में थे, तब इसको प्रकाशित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? यह आरंभ किया था B.R. अम्बेडकर ने 1923 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? अल हिलाल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है। अबुल कलाम आजाद, अल हिलाल अबुल कलाम आजाद। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। समाचार पत्र और संपादक, तो हिंदू के संपादक थे सुब्रमण्यम अय्यर। सुधारक के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। और वॉइस ऑफ इंडिया के संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। बंगाली के SN बनर्जी। ए का 3, हमारा डी नंबर ऑप्शन सही होगा यहाँ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता ने प्रारंभ किया था। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। लीडर मदन मोहन मालवीय ने, और सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ए का 3, हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। ये सब याद रखिएगा, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, तो आपको सारे याद हो जाएंगे। 2 से 3 बार अगर आपने देख लिया तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ओके, सो अबुल कलाम आज़ाद आपने पढ़ा, अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद का था। ओके, बॉम्बे क्रॉनिकल अभी पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा, फिरोज शाह मेहता द्वारा लाया गया था। और एनी बेसेंट द्वारा हमारा न्यू इंडिया लाया गया था। और यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा लाया गया था। याद रखिएगा, यंग इंडिया महात्मा गांधी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। यंग इंडिया महात्मा गांधी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। तो चलिए ऑप्शन ढूंढते हैं। ए का 2, बी का 1, ए का 2 बी का 1 दोनों में मिल रहा है। सी का 4, हमारा ये ऑप्शन नंबर ए सही है। नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद का था, ये सही है। तिलक का केसरी था, केसरी और मराठा, ये भी सही है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा नेशनल हेराल्ड लाया गया था, ये भी सही है। महात्मा गांधी द्वारा द पायनियर नहीं लाया गया था। द पायनियर जो था ये जॉर्ज एलेन द्वारा लाया गया था, तो ये गलत है। गलत जोड़ा बताना है तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी का ही है, आपको पता है। यंग इंडिया महात्मा गांधी का है। नवजीवन भी महात्मा गांधी की पत्रिका है। युगांतर महात्मा गांधी की पत्रिका नहीं है। युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्त तथा बारिंद्र कुमार घोष ने शुरू किया था, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? कौमी आवाज पत्र जो है ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा आरंभ किया गया था 1945 में। ये एक उर्दू अखबार था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ आपको पता है केसरी तिलक का था, यंग इंडिया महात्मा गांधी का था, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का था, समाचार दर्पण जेसी मॉर्समैन। ए का 4, बी का 1, सॉरी स्लाइड बैक हो गया था। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए का 4, बी का 1, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आपने पढ़ा था द हिंदू, आपने पढ़ा था कि हिंदू जो है वो सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा लाया गया था, तो यहाँ ऑप्शन में सुब्रमण्यम अय्यर ढूंढिए। यहाँ सी में भी सुब्रमण्यम अय्यर है और डी में भी है। चलिए नेक्स्ट क्या है? केसरी बाल गंगाधर तिलक का था।
ओके, बाल गंगाधर तिलक दोनों में ही है। थर्ड देख लेते हैं हम लोग, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी का था। यह या सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये ऑप्शन कट गया, हमारा डी नंबर ऑप्शन ही सही होगा। वैसे और भी मिला लेते हैं क्योंकि यहाँ ई ऑप्शन भी है, तो पूरा मिलाएगा, ये नहीं कि 3 मिल गया तो यही सही हो जाएगा, टिक मार के चले आएंगे, नहीं। यहाँ ई नंबर ऑप्शन भी दे देता है ना, इससे इसमें इनमें से कोई भी नहीं भी तो हो सकता है। तो हिंदुस्तानी के संपादक थे गंगा प्रसाद वर्मा, ये भी सही है। और सुधारक के थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो वैसे ऑप्शन नंबर हमारा डी ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? कॉमनवेल्थ पत्र जो है ये एनी बेसेंट से जुड़ा है। एनी बेसेंट ने लाया था कॉमनवेल्थ। सही जोड़े बनाइए। चलिए इसको भी बनाना है वैसे ही। वंदे मातरम, वंदे मातरम मैंने बताया अरविंद घोष ने लाया था। ओके, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया हमारा विपिन चंद्र पाल ने लाया था। ए का 1 बी का 3, ए का 1 बी का 3 दोनों में ही है। ओके, मोहम्मद अली ने ये कामरेड लाया था, और ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने संध्या लाया था। तो सी का 4, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, इसको याद कर लीजिएगा। बिपिन चंद्र पाल ने, न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल ने लाया था। कामरेड मोहम्मद अली ने लाया था। वंदे मातरम अरविंद घोष का था, अंग्रेजी अनुवाद वाला। और संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? 10 रोजा पत्रिका जो है अब्दुल गफ्फार खान ने प्रारंभ की थी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा आपने कितना आपका सही हो गया है, और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जितने भी वीडियोस डालूंगी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, आपको उसके अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।